हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन माघ शीर्ष मास में आने वाली एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु देव उठान एकादशी पर चतुर्मास की निद्रा से जागे थे और सृष्टि के संचालन का काम अपने हाथ में लिया था। मगर उसके बाद यह माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की ये पहली एकादशी है। और इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी की काया से एक देवी प्रकट हुई थी, जिसने कि मुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसीलिए उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी ने उनको यह नाम दिया था, जिसकी वजह से इस एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और भगवान विष्णु जी ने ही उत्पन्ना एकादशी को वरदान दिया था कि जो भी कोई आज के दिन तुम्हारी और मेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और उस पर कभी भी दुख संकट कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए इसे एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और यह उत्पन्ना एकादशी, अगर आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं यानी कि करना चाहते हैं, तो इस एकादशी से आप एकादशी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप पर भगवान विष्णु जी और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों का क्षय होता है, यानी कि पाप नष्ट होते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और इस दिन अगर आप धन वृद्धि के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने दुखों का नाश करने के लिए इस दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 9 दिसंबर द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी में ही रखा जाएगा। इसीलिए आप शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत की कैसे पूजा विधि करनी है, एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस उत्पन्ना एकादशी पर हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके धन के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपकी कमाई में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उत्पन्ना एकादशी पर आप भगवान विष्णु जी का पंचामृत से आपको अभिषेक करना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता आप अवश्य ही डालें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आप भगवान विष्णु जी को दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन चावल की खीर का भोग नहीं लगाया जाता। आप चाहे तो साबूदाना की खीर या फिर मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। और ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं वह सब दूर होंगी, आपकी कमाई में वृद्धि होगी और आपके अंदर कार्य कुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में भी आपको सराहना मिलेगी। इसलिए इस एकादशी पर ये उपाय आप विशेष रूप से करें, क्योंकि इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, तो आज के दिन उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य करें। तो इस एकादशी पर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। और इसी के साथ साथ लक्ष्मी चालीसा और तुलसी चालीसा का भी पाठ अवश्य ही करें। और इस दिन भगवान विष्णु जी को 11 पत्तों के, तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं और साथ ही उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का यथा संख्या जाप करें। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी पर तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही तुलसी के पत्तर तोड़े जाते हैं। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते
तोड़ कर रख लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी के सामने 9 मुखी घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपके करियर में भी सभी समस्याएं आ रही हैं और आप पर और भी कई जो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको नाकामयाबी मिल रही है, तो इसको करने से आपके जितने भी करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, जब किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी आपके पर माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलने से आपकी जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वे सब की सब दूर होंगी। इसीलिए इस एकादशी पर इसको विशेष रूप से अपने घर में स्थान दें। तो दोस्तों, इस साल यह शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर आप कच्चे दूध में तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की पर वहां पर चढ़ाएं और वहां पर उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से और वहां पर घी का दीपक भी जलाएं और शाम के समय पीपल के पास वहां पर दीपक जलाने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से अपने घर में अ, अपने घर में नहीं, सॉरी, मंदिर में जाकर या फिर किसी विशेष स्थान पर जाकर वहां पर अवश्य ही जरूर करें। अगर आप अपने व्यापार में तरक्की और वृद्धि चाहते हैं तो इस उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ साथ पीले रंग की मिठाई का भोग भी अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और व्यापार में तरक्की का भी आशीर्वाद देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको कहीं से भी लाल गूंजा मिल जाए जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, तो वो भी आप भगवान विष्णु जी को वशी चढ़ाकर उसको आप अगले दिन अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से भी आपका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस उत्पन्ना एकादशी पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें भगवान श्री हरि जी का विशेष रूप से आशीर्वाद की प्राप्ति हो। तो इस उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और कंबल दान करना चाहिए, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो हमें वस्त्र और कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। और उन्हें खाने के लिए गर्म चीजें जैसे गुड़, मूंगफली और चिक्की का और फलों का दान करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि जी की भी कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ाना चाहते हैं तो इसे उत्पन्ना एकादशी पर अपने घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव भी बढ़ता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है और उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर उसका दूध से अभिषेक करना चाहिए। फिर स्वच्छ जल से साफ करके उसे अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को भी दक्षिणावर्ती शंख अति प्रिय है। तो आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का भी विशेष रूप से अभिषेक आज के दिन तो अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है उसे उभरना चाहते हैं और जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस लॉस जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी भी आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए इस दिन में आप ये उपाय अवश्य ही आपको करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के हेल्थ इश्यू से बचे रहना चाहते हैं, आपकी हेल्थ दिन ब दिन खराब रहती है, तो इस दिन आपको तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। फिर साफ पानी से स्नान कर लें। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप हेल्थ इश्यू से बचे रहेंगे और आपकी हेल्थ तंदुरुस्त रहेगी। अब आप जान लें
अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, तो इस दिन वैवाहिक जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु जी के साथ ही तुलसी जी की भी विधिवत पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए और भगवान को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी चल रही समस्याएं हैं, वह सभी दूर होंगी और आपके वैवाहिक जीवन की डोर भी बनी रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ-साथ अगर आप अपने घर परिवार के हर तरह के नज़र दोष से बचाए रखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, उतनी संख्या में आप गोमती चक्कर ले लें। आप परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उन गोमती चक्कर की पूजा करें। पहले एक गोमती चक्कर लेकर परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम लेते हुए उसकी विधि-विधान से पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्कर लेकर परिवार के दूसरे सदस्य का नाम लेते हुए उसकी पूजा करें। इसी प्रकार से आपको परिवार में आपके जितने सदस्य हैं, एक-एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें और पूजा के बाद उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में एक जगह रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका घर परिवार हर तरह के नज़र दोष से बचा रहेगा और आपके परिवार को जो नज़र लग रही है, वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय, अगर आप इस उत्पन्ना एकादशी पर करते हैं, तो भगवान विष्णु जी के साथ-साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।